अगर आप एज अ पेशेंट कभी किसी डॉक्टर के पास जाएं और आप उनको पूछें कि सर ये दवाई खाने के बाद क्या मैं ठीक हो जाऊंगा या ये ऑपरेशन के बाद क्या मैं परमानेंटली ठीक हो जाऊंगा, तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको एक गोल मोल सा वेग आंसर मिलेगा। हो सकता है आप ठीक हो जाओगे, अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए तो सब अच्छा हो जाएगा, इतने परसेंट चांसेस है कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, इतने परसेंट चांसेस हैं कि आपको फ्यूचर में ये चीज़ दोबारा हो सकती है। तो एज अ पेशेंट आप सोचते हो कि ये डॉक्टर है, इसने इतने साल पढ़ाई की है, बट फिर भी ये कोई क्लियर आंसर क्यों नहीं दे पा रहा। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर डॉक्टर्स क्लियरली क्यों नहीं दे पाते। द बुक दैट आई वांट टू शेयर विद यू टुडे इज कॉल्ड लॉज ऑफ मेडिसिन। हो सकता है आपको देख के लगे कि मेडिसिन में बस इतनी ही लॉज हैं और फिर भी क्यों इतना बड़ा हुआ बना रखा है डॉक्टरी का। तो डोंट गेट डिसीव्ड बाय दिस बुक। द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज देयर इनसाइड दिस बुक is very important and elaborate, and there is a original point of view and original perspective about medical science. This book is written by an American Indian author called Dr. Siddharth Mukherjee. Now Dr. Siddharth Mukherjee is a oncologist. He is a cancer physician in the US and he is also a writer. He has written another very popular book called The Emperor of All Maladies. Now that book went on to become a Pulitzer Prize winning book. So back to this book. So now this book, like I told you, answers the question that why are doctors so confused and so uncertain about their answers and diagnosis. This book is heavily influenced by another article called The Youngest Science. कहने का मतलब कि मेडिकल साइंस में जो भी डेवलपमेंट हुए हैं वो पिछले लगभग 100 साल के आसपास हुए हैं। इंडियन मेडिकल साइंस इंटरेस्टिंगली इज़ अ वेरी ओल्ड साइंस, बट मॉडर्न मेडिसिन जो कि आजकल यूनिवर्सली सब जगह फॉलो होती है इज़ अ वेरी यंग साइंस। हमारे आयुर्वेदा के साइंस में उतनी प्रोग्रेस और उतनी रिसर्च नहीं हो पाई, इसलिए मैं समझता हूँ कि वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई। दिस बुक कंपेयर्स द लॉज ऑफ मेडिसिन or the laws of biology to various other laws like chemistry, mathematics and physics. And the difference between these two types of laws is that the laws of chemistry and mathematics and physics are same and universal worldwide, and उनमें exceptions बहुत कम हैं, whereas in the laws of medicine they change with every person, every other patient that we see. So this book basically is divided into 3 laws which it tries to explain. The first law says that intuition is much better than a weak medical test. Now this is one of my favorite laws, and personally as a doctor I can tell you that many a times we rely on our intuition more than on the test. This is the reason that when you send your reports to a doctor, your doctor will still not tell you the treatment because he wants to know more about you as a person before giving out the treatment. Because हम डॉक्टर्स के बीच में कहावत होती है कि आप रिपोर्ट्स को ठीक नहीं करते हो, आप पेशेंट्स को ठीक करते हो, और पेशेंट जो है वो एक जीता जागता व्यक्ति होता है। रिपोर्ट्स सिर्फ आपको कुछ पैरामीटर्स बताती है बॉडी के, लेकिन उसकी जो स्टोरी है, जो उसकी सर्कमस्टांसेस हैं, जो उसकी हिस्ट्री है उस पर्टिकुलर बीमारी को लेके, वो रिपोर्ट्स नहीं बता पाती हैं। जहाँ पर भी इंट्यूशन आ जाता है वहाँ पर बातें बहुत ही सब्जेक्टिव हो जाती हैं। कोई एक डॉक्टर जिसका इंट्यूशन ज़्यादा अच्छा है, जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो कि ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करता है, हो सकता है एक अलग टाइप का ट्रीटमेंट देगा, whereas some other doctor who maybe he is more based on evidence and books will give you a different kind of treatment. इसीलिए कोई भी 2 डॉक्टर आपको सेम ट्रीटमेंट, सेम रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे, एंड एज अ पेशेंट आपके लिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है समझना। सो इंट्यूशन इज़ अ वेरी बिग फैक्टर व्हेन इट कम्स टू गिविंग ट्रीटमेंट्स, एंड दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मेडिसिन। द सेकेंड लॉ सेज दैट नॉर्मल टीचर्स रूल्स whereas exceptions teaches laws. तो जैसे कि मैंने बताया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स की जो लॉज है उनमें एक्सेप्शंस बहुत कम है। आप किसी भी कंट्री में हो, प्लैनेट पे कहीं पर भी हो, फिजिक्स की लॉज चेंज नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी की लॉज चेंज नहीं होती है, मैथमेटिक्स की लॉज चेंज नहीं होती है। वो किसी व्यक्ति पर डिपेंड नहीं करती है, किसी कंट्री पर डिपेंड नहीं करती है, वो यूनिवर्सल है और उनमें एक्सेप्शंस बहुत कम है या ना के बराबर है। whereas बायोलॉजी की जो लॉज है वो ऐसी नहीं है। स्पेशली जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं उनमें एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ट्रीटमेंट देने के पहले किसी का भी ये बताना मुश्किल है कि आप पर्टिकुलर पेशेंट जो हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, क्या आप एक्सेप्शन में आते हैं या आप जनरल वाले रूल में आते हैं। तो अंदर की बात ये है कि जो भी ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है वो एक ग्रुप ऑफ लोगों पे पहले ट्राई किया जाता है लेबॉरेटरी में। हो सकता है 100 लोगों पे किया जाए, जिसमें से 90% लोगों के ऊपर वो सक्सेसफुल हो, और फिर उसको मार्केट में लाया जाता है। लेकिन जब मैं आपको ट्रीटमेंट दे रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि आप वो 90% में आते हो या वो 10% में आते हो। तो जब मैं ट्रीटमेंट शुरू करता हूँ तो मैं इसी होप से करता हूँ कि आप वो 90% में आओ, और जनरली ऐसा होता भी है।
बट जो पेशेंट्स वो रिमेनिंग 10% में रहते हैं उनके लिए लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, बिकॉज उनको नहीं समझ में आता कि क्यों उनकी बीमारी अलग है और क्यों वो अपना ट्रीटमेंट ठीक से नहीं करा पा रहे हैं। सो द सेकेंड लॉ सेज दैट ये जो 90% लोग हैं ये आपको जनरल रूल बताते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट जनरली लोगों पे काम करेगा, बट जो रिमेनिंग 10% लोग हैं वो आपको ये बताते हैं कि अगर इस ट्रीटमेंट को आपको यूनिवर्सल बनाना है, फुल प्रूफ बनाना है, यानी कि ये लॉ की तरह बनाना है, तो आपको उन 10% लोगों से भी सीखना पड़ेगा। और ये चीज़ मेडिकल साइंटिस्ट ने बहुत रिसेंटली समझी है, पिछले कुछ डेकेड्स में ही उनको समझ में आया, और इस पर काफ़ी रिसर्च चल रही है कि जो रिमेनिंग 10% है वो चीज़ों को रिस्पॉन्ड, ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर पाते। तो जब तक ये रिसर्च बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगी तब तक एज अ डॉक्टर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गिव यू क्लियर आंसर्स एंड डिपेंडेबल आंसर्स कि ये ट्रीटमेंट आप पे काम करेगा कि नहीं। इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि इतने % चांस है, 90% चांस है कि काम करेगा, 10% हो सकता है ना भी करे। द थर्ड लॉ टेल्स अबाउट ह्यूमन बायस। ह्यूमन बायस मतलब अगर कोई साइंटिस्ट कोई रिसर्च कर रहा है तो उसका पर्सनल ओपिनियन उस रिसर्च के रिजल्ट्स पे कितना इफेक्ट डालता है, उसकी स्टडी को हम बायस कहते हैं। ये प्रॉब्लम बाकी सारे ब्रांचेस ऑफ साइंस जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स में उतनी नहीं आती है, बिकॉज जो भी व्यक्ति किसी भी इक्वेशन या किसी भी फॉर्मूला को सॉल्व कर रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है, फॉर एग्जांपल लॉज ऑफ ग्रेविटी को, वो सारे ऑब्जर्वर्स को सेम ही लॉ देखने को मिलेगी और उन सबका कंक्लूजन लगभग सेम ही आएगा। बट जहाँ तक लॉज ऑफ मेडिसिन की बात आती है, जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, जब भी कोई डॉक्टर या कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है, वो अलग अलग लोगों के ऊपर रिसर्च करता है और उन लोगों का रिस्पॉन्ड वो खुद देखता है। अब उसकी सोच कैसी है उस एक्सपेरिमेंट को लेके और वो कैसे उन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करके अपना कंक्लूजन बनाता है, ये उस पर्सन पे डिपेंड करता है, और इसी को हम कहते हैं ह्यूमन बायस। मेडिकल साइंस में ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करी जाती है जिनसे कि ये ह्यूमन बायस कम हो जाए, जैसे कि दवाइयों के नाम नहीं लिखे जाते हैं या साइंटिस्ट को पता नहीं होता है कि कौन से पेशेंट को दवा दी है, कौन से पेशेंट को नहीं दी है। हाउएवर आप जितना भी ट्राई कर ले, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से तो ह्यूमन बायस थोड़े बहुत लेवल पे ही सही किसी भी स्टडी या रिसर्च में आ जाती है, और उसी के कारण उस रिसर्च के रिजल्ट्स को एकदम फुल प्रूफ, मिस्टेक प्रूफ बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है जिससे मेडिकल साइंस बहुत समय से जूझ रहा है और बहुत सारी टेक्निक्स बनाई गई हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बट अभी भी हम इस लेवल तक नहीं पहुंच पाए कि हम ह्यूमन बायस को कंप्लीटली एलिमिनेट कर पाए। सो दीज वर द 3 रूल्स विच टेल यू why medicine is such an uncertain science. The thing that is common to all these laws is that they are all laws of uncertainty. यानी कि अगर आपको चूज किया गया है ट्रीटमेंट करने के लिए तो आपके ऊपर वो ट्रीटमेंट कितना काम करेगा ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले ये बताना बहुत मुश्किल है, और इसी के कारण डॉक्टर्स हमेशा काफ़ी अनसर्टन रहते हैं अपने आंसर्स को लेकर। So the solution to all this problem is more and more research and acceptance that this is going to be part of medical science in the long run. As a patient अगर आप भी डॉक्टर्स की लिमिटेशन समझ पाएँ तो हो सकता है आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग अपने डॉक्टर के साथ थोड़ी और अच्छी हो सके। तो आई होप आपको ये छोटी सी टॉक अच्छी लगी हो, आज थोड़े अलग टाइप की। अगर आपको ऐसी और चीज़ें जानना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और लिंक्स मिल जाएंगी। इस बुक से रिलेटेड एक वीडियो भी है, मैं वो भी लिंक कर दूंगा। स्टे होम, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।